इंडिया पर इस वक्त सीतापुर के रामकोट थाना इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईंट भट्ठे पर काम कर रहे मजदूर की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर रोड जाम कर दी है। इस वक्त मौके पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के रामकोट संवाददाता संतोष कुमार राव के पास। तो संतोष, बताइए कि कौन वो मजदूर था जिसकी मौत ईंट भट्ठे पर होनी बताई जा रही है, परिजनों के क्या कुछ आरोप है और कौन सा मार्ग उन्होंने जाम किया है, इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है? प्रियांशु सर जी, इस वक्त रामकोट इलाके की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कल दिन में आरबीएफ जो रघुनंदन ब्रिकफील्ड भट्ठा है, ये कटिया थाना रामकोट कटिया में लगता है, वहां पर एक काम करने के लिए गया हुआ था, जहां पर काम करते समय उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी जो थी वो लखनऊ में काम करती थी, मजदूरी पेशा का काम करती थी। जब वो शाम को आई तब पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर जब रामकोट पुलिस वहां मौके पहुंची है, पहुंच करके शव को पीएम के लिए भेज दिया था। पीएम का जो शव है वो आज पीएम होके आया था घर पे। जब घर पे शव आया, लेकिन वो ग्रामीण इस बात से गुस्सा थे कि जो भट्ठा मालिक हैं उनके वहां से कोई भी इनके परिजनों से मिलने नहीं आया, ना उनके आंसू पोंछने आया। तब परिजनों ने मांग रखी कि हम मजदूरी पैसा देखते हैं, हमारी 4 लड़कियां हमारे घर में हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुआवजे की मांग कर रोड को जो है रोड पे शव को लिया जा रहे थे। तब तक रामकोट पुलिस हरकत में आई, तुरंत रोक लिया, लेकिन वो पुलिस जो है रोकने में नाकाम रही। दूसरी गली से शव को ले जा करके मधवापुर रामकोट चौराहे पर रख दिया और जाम लगा दिया। इस वक्त जाम लगा हुआ है और कई थानों की पुलिस भी मौजूद है। जी संतोष, एक जानकारी चाहेंगे कि इस मामले में पत्नी ने गंभीर आरोप जड़े हैं। कैसे मौत होनी बताई जा रही ईंट भट्टे पर, क्या कैसे हादसा हुआ और इस मामले में उनकी मांग क्या कुछ है, क्यों रोड जाम किए हुए हैं और कितनी देर से ये रोड जाम है? तो बता दें, ये जो राजेश उर्फ रूपेश पुत्र बालक नाम 40 वर्ष निवासी मधवापुर मजरा दारा नगर की जो पत्नी है, उस पत्नी ने जो है आरोप लगाया है कि हमारी जो लड़कियां हैं जो उनके नाम 2-2 लाख रुपए और मुआवजा दिया जाए और तभी हम लोग जो है शव को दाह संस्कार करेंगे, वरना दाह संस्कार नहीं करेंगे। काफी आक्रोशित हैं और भट्ठा मालिक को बुलाने पर अड़े हुए हैं। मौके पर अगर देखें तो कौन कौन से वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और कितने मुआवजे की वो लोग मांग कर रहे हैं? पुलिस के अधिकारी रामकोट थाना प्रभारी पीयूष सिंह, एसएसआई शिव प्रसाद पांडे जी हैं और कई भारी पुलिस भी कई थानों की भी मौजूद है। और उनके परिजनों की मांग ये है, जब तक भट्ठा मालिक यहाँ नहीं आ जाते, हमारे जो भी उचित मुआवजा जो मांग कर रहे हैं, वो अब जो बेटियां हैं शादी योग्य हो रही हैं, उनके लिए जो है एफडी या नगद में कुछ धनराशि सहायता राशि दे, तभी हम सबको दाह संस्कार करेंगे। ये उनके परिजनों की मांग है। संतोष, अहम जानकारी ये चाहेंगे कि इस वक्त किस मार्ग पर बैठे हुए हैं, कौन सा मार्ग इन लोगों ने जाम किया है और दूसरी बात, कितने घंटे से ये मार्ग जाम है, इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है? लगभग 1 घंटा हो रहा है, तब से पुलिस और परिजनों से काफी नोकझोंक हो रही है। ले जाने से शव को मना कर रहे थे, कुछ अपने दरवाजे से कुछ दूरी पर ले गए थे, तब से पुलिस जो है समझाने बुझाने में लगी हुई है। कह रही है परिजनों से वार्ता चल रही है बराबर और उनके जो भट्ठा मालिक है उनसे भी वार्ता चल रही है, लेकिन परिजन नहीं मान रहे हैं। लगभग आधे घंटे हो रहा है तब से जो है रोड को जाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र से, जहां पर बताया जा रहा है कि बीती 30 मार्च को रामकोट थाने के मधवापुर गांव के रहने वाले राजेश उर्फ रूपेश पुत्र स्वर्गीय बालक, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, वो जो है कच्ची ईंटों को जो है पाथने का काम कर रहे थे, भट्ठे पर जो है मजदूरी कर रहे थे। कटिया स्थित रघुनंदन ब्रिकफील्ड बताया जा रहा है कि वहां पर मजदूरी करते थे। इसी दौरान जो है काम करते समय जो है उनकी मौत हो गई और पत्नी पूनम के ये आरोप हैं कि उनके पति की मौत हो गई, लेकिन ना तो भट्ठा मालिक झांकने आया उनके घर, ना ही जो है भट्टे का मैनेजर, और उनको जो है आनन फानन जो है जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने पहले ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और आज 31 मार्च को जब शव पोस्टमार्टम कराकर घर लाया गया तो गुस्साए परिजनों ने जो है मधवापुर चौराहे को जाम कर दिया,
सौ रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस बीच जो है पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हो रही है। बताया जा रहा है कि परिजन इस बात पर अड़े हैं कि उनकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, उनकी शादी योग्य बेटियां हैं और उनके पति एक्सपायर हो गए हैं हादसे में। ईंट भट्टे पर काम करते वक्त मैनेजर और ईंट भट्टा मालिक झांकने तक नहीं आया है और मैनेजर और ईंट भट्टा जब तक मालिक नहीं आएंगे वो शव को चौराहे से नहीं हटाएंगे। फिलहाल करीब आधे से 1 घंटे से लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है। शव को रखकर जो है जमकर नारेबाजी हो रही है और परिजन मांग पर अड़े हैं कि आर्थिक सहायता उनकी की जाए। इस वक्त पुलिस उनको समझाने बुझाने में लगी हुई है और मौके पर अगर देखें तो रामकोट के जो थाना प्रभारी हैं पीयूष सिंह समेत जो है कई थानों की फोर्स जो है वहां पर मौजूद है और जो जानकारी मिली है जो मृतक था उसके 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं और आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है। फिलहाल जो है पत्नी ने क्या कुछ आरोप जड़े हैं और क्या कुछ मांग है, आइए हम आपको सुना देते हैं। करते थे ये बताइए कैसे घटना हुई, क्या आपको सूचना मिली है? भट्टे पर भैया काम कर रहे थे, कच्ची ईंट की भराई होती थी। कौन से भट्टे, कहाँ है भट्टा? ये भट्टा है दारा नगर और इसके बीच में मधुपुर के बीच अच्छा, में। कितने दिन से करते वहाँ काम है? वहाँ 2 साल से कर रहे थे लेकिन अब की फिर 1 महीना हो चुका था काम करते करते। अच्छा, 1 महीने से काम करते, तो कैसे घटना हुई? ईंटे के नीचे दबकर खत्म हुए हैं, अब वो लोग देखने तक नहीं आए, भट्टे के हमको बताने नहीं आए। मैनेजर और मालिक कोई भट्टे से नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया। वो तो बताते तो हमको कैसे मृत्यु हुई, फिर कैसे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या है, हम थे नहीं, यहाँ देवरानी थी, वो लेके गए एम्बुलेंस बुलाई तो लेके गए वो लोग, वहाँ तक गए। कहाँ तक? एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुँची, जिला अस्पताल ले गए थे? हाँ, लेकिन खत्म हो गए थे यहीं। अच्छा, खत्म वो ही हो लोग गए थे। जबरदस्ती ले गए थे, मैं उनका कोई कह न पावे। अच्छा, फिर उसके बाद में शव को जो उसके है बाद वो लोग गायब हो गए, अभी तक नहीं आए। छोड़ करके शव चले गए फोन, पति का? हाँ, दोनों सब लोग चले गए। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, हमको इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी है, बड़ी बड़ी शादी करने वाली है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा पति नहीं रहा। अच्छा, मुआवजे की मांग की जा रही है ना? मुआवजे की मांग की जा रही है, हम कहाँ से लाएंगे अपनी बिटिया के साथ? कितनी बेटी हैं आपके? 4 बेटी हैं हमारी। 4 बेटियां हैं। हाँ, 2 पुलिस को लड़के सूचना हैं। दी थी? हैं? पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, सूचना दी थी। जब तो आपने सुना कि मृतक की पत्नी पूनम ने क्या जानकारी दी, उसकी जो मांग है वो भी उन्होंने बताई। फिलहाल अब इस मामले में देखना होगा कि पुलिस जो है परिजनों को समझाने बुझाने में लगी है और परिजनों की नोकझोंक हो रही है, जमकर नारेबाजी हो रही है, चौराहे को जाम कर दिया गया है, वहां पर लंबी लंबी जाम भी लग रही है क्योंकि वहां पर वाहनों का आवागमन भी रहता है। तो फिलहाल देखना होगा कितनी देर बाद जो है जाम खाली होता है और मौके पर जो ईंट भट्टा मालिक है और मैनेजर क्या पहुंचते हैं या नहीं, ये देखने वाला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।